बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और माशाल्लाह से आप लोगों का रमज़ान भी बहुत अच्छा जा रहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं बनाने जा रही हूँ इफ्तार स्पेशल में कचौरी, आलू चिकन कचौरी जो है बहुत ही मज़े की बनती है हलवाई स्टाइल में, और इसको आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। मेरे पास 2 कप मैदा था। इसको अच्छे तरीके से छान के मैंने मेजरमेंट किया है। छानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जी हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच नमक। नमक शामिल करने के बाद हमने इसको जी मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके के साथ। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा होल बनाएंगे और मेल्टेड घी इसमें शामिल करेंगे 1/2 कप। इसमें हम लोगों ने ऑयल यूज़ नहीं करना, जस्ट घी ही यूज़ कर सकते हैं। घी यूज़ करने के बाद ये देखें जी अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, और जब ये इस तरह का मुट्ठी बनने लग जाए तो फिर आप समझें जी डो हमारी जो है ना वो कचौरियों के लिए रेडी है। इसको हम नीम गर्म पानी के साथ गूंद लेंगे, और पानी हम हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे। तो ज़्यादा हमने इसको सॉफ्ट नहीं रखना, इसको हार्ड ही रखना है। और इसको गूंदने के बाद जी हम इसको रखेंगे जी 30 मिनट के लिए इसको स्टे देंगे। ये देखें जी डो रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगा के इसको 30 मिनट के लिए रख देंगे। अब ये मेरे पास जी 3 से 4 चम्मच खाने का ऑयल है, और इसमें मैं ये शामिल कर रही हूँ जी 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के। ये 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के शामिल करने के बाद इसमें मैं ये शामिल करूँगी जी 1 टीस्पून जो है ना बेकिंग पाउडर। ये हमने बेकिंग सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर यूज़ करना है। वो यूज़ करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखें जी इस तरह से इसकी लई तैयार हो जाएगी। अब पैन को हमने चूल्हे पे रख लिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है। इसमें 1 से 1.5 खाने का चम्मच इसमें ऑयल शामिल करेंगे। साथ में जी इसमें शामिल करूँगी जी मैं 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, और साथ ही मैं चिली फ्लेक्स शामिल कर दूँगी जी 1 से 1.5 चम्मच। आप लोग इस पे ज़रूरत भी शामिल कर सकते हैं। इसको ऑयल में थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। बस हल्की फ्लेम पे ही इसको हम लोगों ने फ्राई करना है, और ऑयल जो है वो बहुत कम से कम ही यूज़ करना है। इसमें मैं जी ये शामिल कर दूंगी मटर। मेरे पास 1 प्याली मटर थे। उसके मटरों के दाने जो थे वो निकले हुए थे, और वो मैंने शामिल कर दिए हैं इसमें। मटरों को ऑयल में भून लेंगे हम लोग। इसको जी लो फ्लेम पे हम लोगों ने ऐसे चम्मच हिला के भूनते जाना है। ये मैंने शामिल किया जी नमक। 1 चम्मच मैंने नमक शामिल किया है, आप लोग हस्बे ज़रूरत शामिल कर सकते हैं। ये लहसुन पाउडर है 1 टीस्पून। ये जी हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर जाएगा, और ये 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर जाएगा, और 2 खाने के चम्मच जी चिकन पाउडर शामिल करूँगी इसमें। इसको तब तक हम लोगों ने भूनना है जब तक मटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। और मैंने जी 150 ग्राम बॉयल चिकन श्रेडेड किया हुआ वो इसमें ऐड किया है, और चिकन को हम मटरों के साथ भून लेंगे अच्छे तरीके के साथ। बस ये बहुत ये झटपट बनने वाली रेसिपी है। इसको आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है, और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने मेरी वीडियो को पूरा वॉच करना है। इसके बाद जी मेरे पास 2 ये बॉयल किए हुए आलू थे। इनको मैंने हाथ के साथ ही मसल के डाल दिया है। इनको ग्रेट नहीं करना, और ना ही हम लोगों ने मैशर के साथ मैश करना है। हाथ के साथ ही हम कर लेंगे ताकि हमारे जो थोड़े थोड़े जो आलू हैं ना वो बाकी रहें। ये मैंने चाट मसाला इसमें शामिल कर दिया है 1 खाने का चम्मच। इस स्टेज पे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया शामिल कर दिया है, 2 के जो कटिंग करके मैंने रखा हुआ था। इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये जी रेडी है, ठंडा होने देंगे हम अब इसको। और जी डो हमारी रेडी हो चुकी है। इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। ये देखें जी इसके छोटे छोटे पेड़े बना के मैंने 4 पेड़े अपने पास रख लिए हैं।
अब जी पहला पेड़ा स्टार्ट करते हैं, और इसकी जैसे हम नॉर्मल घर पे रोटी बनाते हैं इस तरह हम लोगों ने रोटी इसकी बेल लेनी है। ये देखें जी, बारीक बिल्कुल करनी है। और जो लई तैयार की थी हम लोगों ने, इसके ऊपर वो अप्लाई करेंगे। ये चम्मच के साथ सही अप्लाई नहीं हो रही थी, और मैंने कहा चलें जी हाथ के साथ ही अप्लाई करते हैं। हाथ के साथ अच्छे से अप्लाई हो जाएगी। पूरी रोटी के ऊपर हम लोगों ने ये अप्लाई कर लेनी है अच्छे तरीके के साथ, इसमें कंजूसी नहीं करनी। और ऊपर से जी खुश्क मैदा जो है वो थोड़ा सा जो है ना स्प्रेड कर देंगे। इसको हमने इस तरह सीधे ही पहले एक साइड से फोल्ड करना है, फिर दूसरे साइड से। उसके ऊपर हल्का सा हम लोगों ने फिर मैदा डस्ट करना है, उसके ऊपर लई लगानी है, और फिर उस पट्टी को उठा के दूसरी पट्टी के ऊपर रख देना है ऐसे ही सीधे। और उसको फ्लैट करते जाना है हाथों की मदद से, बेलन नहीं हम लोगों ने यूज़ करना। इस तरह जो लई लगाई है वो सारी बाहर निकल जाएगी। ये देखें जी, हाथों की मदद से इसको फ्लैट करेंगे। फ्लैट करके इसको ऊपर फिर थोड़ी सी हम लई लगाएंगे और मैदा डस्ट करेंगे। वो करने के बाद हम लोगों ने इसको जी टाइटली जो है ना वो रोल करना है। हम लोगों ने इसको ढीला नहीं रखना, बिल्कुल टाइट करके इसको रोल कर देंगे। ये देखें जी, पेड़ा बन चुका है। अब हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो अगर आप लोग नाइफ की मदद से करेंगे वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। मैंने थ्रेड यूज़ किया, ये देखें जी, थ्रेड की मदद से कितनी प्यारे माशाल्लाह, लेयर्स भी ख़राब नहीं हुई। और दो हिस्सों में ये डिवाइडेड हो चुका है। आप लोग भी थ्रेड का यूज़ कीजिएगा। मैंने एक पेड़ा उठाया है, और उसको मैंने हाथों की मदद से ही फ्लैट किया है। बेलन जो है ना वो यूज़ ना ही करें तो बेहतर है, उससे उसकी लेयर जो है ना वो ख़राब हो सकती हैं। हाथों की मदद से ही फ्लैट कर लें। और जो जी हम लोगों ने जो बैटर बनाया हुआ है इसका, वो उठा के थोड़ा सा उसका पेड़ा बना के रखेंगे, और एक तरफ से फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी तरफ से उठा के उसके ऊपर रखेंगे। इसको जी हल्का हल्का हम लोगों ने पानी लगाते जाना है, ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगी ऑयल में जाके। वो अब दूसरी साइड से भी इसी तरह हम लोगों ने पानी लगा के और इसको स्क्वेयर की शक्ल में दे देना है हम लोगों ने। ऑयल जो है ना बिल्कुल हल्का सा बिल्कुल गर्म होना चाहिए, ज़्यादा नहीं गर्म होना चाहिए। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है कचौरी बनाते टाइम। फ्लेम भी स्लो हो और ऑयल भी बिल्कुल ज़्यादा गर्म ना हो जी, हल्का सा बस गर्म होना चाहिए। जब ये कचौरी हम ऑयल में शामिल कर देंगे, इसको हम लोगों ने 2 से 3 मिनट के बाद जब ये खुद ही फूल के ऊपर आ जाए, तो फिर हम लोगों ने इसकी दूसरी साइड जो है वो पलटनी है, और कलर ब्राउन होने तक हम लोगों ने इसको पकाना है। अच्छा सा कलर आ जाए तो फिर हम लोग जी इसको निकाल लेंगे। इसको कम मैक्सिमम भी जी 6 से 7 मिनट लगते हैं पकने में। ये देखें जी, माशाल्लाह लेयर्स भी कितनी निकल के सामने आई हैं, और ये फूल भी गई हैं, बड़ी बड़ी हो गई हैं माशाल्लाह जी। देखें बिल्कुल, आप फाइनल लुक देखें कैसे लेयर्स इसकी निकल के सामने आ गई हैं। अब आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं मिलूंगी एक न्यू रेसिपी के साथ। जज़ाकल्लाह खैर।